नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आज एक जानकारी जो इस आपके साथ साझा करने वाले हैं को भाग्यवान योग है कि महाभाग्यवान योग किस प्रकार से बनता है। कुंडली में आपके ऐसी स्थिति वैसे लमसम मिल भी जानी चाहिए तो अत्यधिक जो है भाग्यवान होता है। चाहे पुरुष की कुंडली में हो तो क्या स्थिति होनी चाहिए और स्त्री की कुंडली में हो तो क्या स्थिति होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको देखना है कि आपका जो लग्न होना चाहिए, जैसे आप पुरुष हैं, पहले पुरुष के लिए जानिए कि अगर आप पुरुष हैं तो आपका जो लग्न है वो आपका विषम लग्न होना चाहिए। जैसे कि आपका विषम लग्न मतलब समझ रहे हैं कि विषम राशि में होना चाहिए। जैसे आपका हो गया 1, 3, 5, 7, 9 और 11, ये आपका लग्न होना चाहिए। तो ये आपका यहाँ पर लग्न होना चाहिए नहीं, विषम लग्न होना चाहिए आपका 1, 3, 5, 7, 9 और 11। और यहाँ पर है क्या, जैसे कि मान लो विषम लग्न आपका मेष लग्न ही बना दिया है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, ये विषम लग्न हो गया आपका। अब इसमें है कि आपका जो जन्म होना चाहिए वो जन्म होना चाहिए आपका दिन के समय का। तो आपका जो जन्म होना चाहिए वो दिन के समय होना चाहिए, यानी कि सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच में होना चाहिए। और यहाँ पर जो सूर्य और चंद्रमा, यहाँ दो ही ग्रह को ध्यान में देखना, सूर्य और चंद्रमा विषम अंग में ही बैठे हुए होने चाहिए। यानी कि सूर्य यहाँ भी हो सकते हैं, सूर्य और चंद्रमा 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 यहाँ भी हो सकते हैं, सूर्य चंद्रमा आपके यहाँ हो सकते हैं, सूर्य चंद्रमा आपके ये आपको सूर्य चंद्रमा यहाँ आपके हो सकते हैं, सूर्य चंद्रमा आपके यहाँ हो सकते हैं। ये तो यहाँ पर 12 है, तो इन भाव में बैठे हैं। तो आप देखेंगे तो विषम जो राशियाँ हैं वो किस तत्व की होती है। आपने अगर तत्व वाले वीडियो देखे होंगे तो आप समझ जाएंगे। जो विषम वाली राशियाँ होती हैं वो अग्नि और वायु तत्व की होती हैं। चंद्रमा आपके मन है और सूर्य जो है आपके मतलब आत्मा है। इन दोनों अगर वायु और अग्नि तत्व में अगर विलीन हो जाती हैं तो ये अपने बल पर ही सारा चीज़ जो है ग्रहण कर लेती हैं। अगर ये ऐसी स्थिति है तो आप जो है आपकी कुंडली में ऐसी स्थिति है तो आप महाभाग्यवान योग यहाँ पर आपके साथ जरूर घटित होगा। अब स्त्री कुंडली में आ जाते हैं। तो अगर स्त्री की कुंडली है तो आपका जो लग्न होना चाहिए, आपका लग्न होना चाहिए वो सम लग्न होना चाहिए। यानी कि आपके यहाँ 2, 3 हो गया, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 सम लग्न होना चाहिए। और शर्त यही है, अब सम लग्न क्या है, 2, 4, 6, 8, 10 और 12। अब यहाँ पर बताया गया है कि सूर्य और चंद्रमा भी सम लग्न में ही होने चाहिए। यानी कि सूर्य और यहाँ पर आपके जो है सूर्य और चंद्रमा यहाँ भी हो सकते हैं, सूर्य चंद्रमा यहाँ 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 हो सकते हैं, सूर्य चंद्रमा यहाँ। अब ये देखिए, जैसे विषम लग्न है तो सेम स्थान आपको मिले वहाँ पर जो सूर्य चंद्रमा का स्थान है, और यहाँ भी अगर आपका सम लग्न है तो स्त्री की कुंडली में तब भी सेम चीज़ आपको यहाँ पर मिली। यहाँ से बैठे लग्न है, लग्न में सारी चीज़ें आप देखते हैं, पराक्रम है, ज्ञान भाव है, उसके सप्तम व्यापार भाव है, भाग्य भाव और आय भाव। तो यहाँ बैठेगा तो व्यक्ति अपने आप ही जो है महाभाग्यवान अपने दम पर ही हो जाएगा। तो यहाँ से भूमि भवन वाहन मतलब वैवाहिक जीवन सुखद, और सरकार से मतलब तो हर जगह से वो धनार्जन करता है और अत्यंत जो है श्रेष्ठ और सफल जीवन यापन करता है। अगर आपकी कुंडली में ऐसा योग है तो निश्चित ही आपको यहाँ पर ये प्राप्त हो रहा है। अगर आपको प्राप्त नहीं हो रहा है तो आप देखें कुछ कहीं से कुछ कमी है या आपके अंदर, तो उसे आप पूरा करिए और जिन भाव में है उनसे संबंधित कार्य करिए, ज़रूर आपको इसका पूरा लाभ मिलेगा। जानकारी आपको पसंद आ रही हो तो आप नीचे कमेंट्स करिए, चैनल पर नए हैं तो लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना है। मिलते हैं अगले ज्ञान के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।